ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 42 पढ़ रहे थे। आद्योवतार पुरुष परस्य कला स्वभावा सद असन मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियानि विराट स्वरा स्ताष्णु चरिंशु भूम्ना। ट्रांसलेशन: Karnodakshai Vishnu is the first incarnation of the Supreme Lord, and he is the master of eternal time, space, cause and effects, mind, elements, material ego, the modes of nature, the senses, the universal form of the Lord, Garbhodakshai Vishnu, and the sum total of all living beings, both moving and non-moving. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो जो कारणोदक्षाई विष्णु है, आद्यो अवतार पुरुष परस्य, वो ओरिजिनल जो पुरुष है, हम सब जानते हैं ये भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए वही कृष्ण पहले कारणोदक्षाई विष्णु का रूप धारण करते हैं, और उनसे समय जो काल है, स्वभाव जो स्पेस, कॉज एंड इफेक्ट, द्रव्यम अलग अलग पदार्थ, द्रव्यम असन मनश्च जो मन है, विकार गुण जो 3 गुण है, इंद्रिय है, विराट रूप है गर्भोदक्षाई विष्णु, और जितने भी जीव हैं वो सब कारणोदक्षाई विष्णु से आ रहे हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कारणोदक्षाई विष्णु का गुणगान कर रहे हैं। तो हमने इसका तात्पर्य पढ़ना शुरू किया था, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये भौतिक दुनिया भगवान ने हम सब के लिए बनाया है, जिनका इच्छा है भगवान से अलग होके भोग करना। तो हमने देखा कि आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति भगवान को केंद्र में रखते हुए जीता है, कृष्णा इज द सेंटर। पर जब जीव को लगता है आध्यात्मिक जगत में कृष्ण क्यों सेंटर में होने चाहिए, मैं सेंटर में होना चाहिए, तो इसलिए भगवान ये माया का दुनिया बनाते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली इटर्नल सर्वाइटर्स ऑफ द लॉर्ड, but some of them, because of misusing their independence, do not wish to serve. Therefore they are allowed to enjoy the material nature which is called maya or illusion. तो हमारा मूल स्वरूप है सेवा करना, पर जब हम भगवान का सेवा छोड़ के भगवान की सेवा से बहिर्मुख होके आते हैं, तब ये भौतिक दुनिया में हमारा आगमन होता है। और भौतिक दुनिया मतलब माया का नगरी, और यहाँ पे हम माया का और हमारे इंद्रियों का सेवा करते रहते हैं। इट इज कॉल्ड इल्यूजन बिकॉज द लिविंग बींग्स अंडर द क्लचेस ऑफ माया आर नॉट फैक्चुअली एंजॉयर्स, ऑल्सो दे थिंक दैट दे आर बीइंग इल्यूजन बाय माया। तो ये दुनिया को, ये भौतिक दुनिया को माया का नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हालांकि हम भोक्ता नहीं हो सकते, भोक्ता तो एक ही है कृष्ण, पर हमको लगता है कि हम भोग करेंगे, वो इल्यूजन है, वो माया है, और वो हमारे जो मिथ्य माया है उसको संतुष्ट करने के लिए ये दुनिया में आते हैं। Such illusion living entities are given a chance
at intervals to rectify their perverted mentalities of becoming false master of material nature, and they are imparted lessons from the Vedas about their eternal relationship with the Supreme Lord Krishna. वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो. इसलिए जो जीव भगवान को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, भगवान बीच बीच में इन जीवों को अवसर देते रहते हैं, और एक चांस, और एक चांस. जैसा बच्चा स्कूल में जाता है, कभी एग्जाम में फेल होता है तो टीचर और एक चांस देता है, ठीक है, और एक पेपर, और एक पेपर, ट्राई करते रहो. तो वैसे ही भगवान अलग अलग अवसर देते हैं. तो वेद के माध्यम से भगवान हमको ज्ञान देते हैं. वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम. तो कृष्ण बताते हैं वेद का लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना. तो इसलिए वेद का 3 ही हेतु है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है वो समझना. दूसरा, वो संबंध को कैसे वापस स्थापना किया जाए, वो प्रोसेस क्या है, मार्ग क्या है, वो योग क्या है, उसका पालन करना. एंड देन फाइनली वो संबंध को प्राप्त करके पुनर्भगवत धाम जाना. तो ये प्लान है. जैसे होता है ना, हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए प्लान करता है, पैसे इन्वेस्ट करके प्लान करता है. उसका 10th स्टैंडर्ड होगा, 12th स्टैंडर्ड होगा, पढ़ाई होगा, प्लानिंग होता है. तो वैसे ही भगवान ने हम सब के लिए प्लान बनाया है. और प्लान कहाँ पे, शास्त्रों में है. और शास्त्रों में प्लान मतलब ये 3 चीज, भगवान के साथ संबंध जानना, वो संबंध जोड़ना, और वापस भगवत धाम जाना. सो द टेम्पररी क्रिएशन ऑफ द मटीरियल मैनिफेस्टेशन इज एन एग्जिबिशन ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एंड टू मैनेज द होल शो द सुप्रीम लॉर्ड इनकारनेट्स हिमसेल्फ एज द कर्णोदक्षाई विष्णु, just as a magistrate is deputed by the government to manage affairs temporarily. तो ये पूरे सृष्टि का निर्माण भगवान ही करते हैं, और फिर से ये इसका पालन पोषण करने के लिए वही श्री कृष्ण कार्णोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं. ही कम्स, ये सृष्टि का निर्माण करने के लिए. तो भगवान इतना प्रयास कर रहे हैं हमारी भोग का जो वासना है, इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए. तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, जस्ट एज अ मैजिस्ट्रेट इज डिप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज अफेयर्स टेम्पररी. बहुत बार एक व्यक्ति रहेगा जिसका पोस्ट बहुत ऊंचा है गवर्नमेंट में, पर उसको टेम्पररी एक रोल दिया जाता है, ठीक है, ये कार्य करके आओ. हालांकि उसके लिए बहुत ऊंचा कार्य नहीं है, फिर भी वो करता है क्योंकि जरूरत है. तो वैसे ही वही श्री कृष्ण कार्णोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं और इस सृष्टि का निर्माण करते हैं. This Karnodakshaya Vishnu causes the manifestation of material nature by looking over his material energy. तो इस सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, स ऐक्षत. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं स ऐक्षत. कार्णोदक्षाई विष्णु सिर्फ देखते हैं, दृष्टि डालते हैं ये महत तत्व की ओर, और जीव प्रवेश करते हैं. उनके दृष्टि में सब जीव प्रवेश करते हैं और एक्टिविटी शुरू होता है कि नहीं. हम किसी को देखेंगे या किसी चीज को देखेंगे, कुछ कार्य एक्टिविटी शुरू होगा क्या, नहीं, वहां पे जाके कुछ करना पड़ेगा हमको. बस भगवान सिर्फ देखेंगे, वो देखने से ही सृष्टि का कार्य शुरू होता है. इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ दिस बुक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू सम एक्सटेंट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स जगरे पुरुषम रूपम. द ड्यूरेशन ऑफ द इल्यूजरी प्ले ऑफ मटीरियल क्रिएशन इज कॉल्ड अ कल्प, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द क्रिएशंस टेकिंग प्लेस इन कल्प आफ्टर कल्प. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमने ऑलरेडी भागवतम के पहले स्कंद में ये कार्णोदक्षाई विष्णु के बारे में भी देखा है, और देखा है कि कैसे हर एक कल्प मतलब हर एक ब्रह्मा जी के अंत में फिर से सृष्टि का निर्माण होता है. सो इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. बाय हिज इनकार्नेशन एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज द कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन, नेमली टाइम, स्पेस, कॉज, रिजल्ट, माइंड, ग्रॉस, सटल एलिमेंट्स, the interactional modes of nature, goodness, passion, ignorance, then the senses and the reservoir source, the gigantic universal form as the secondary incarnation, Garbhodakshai Vishnu, and all living beings both moving and standing which come out of the second incarnation all became manifest. तो ये कर्णोदक्षाई विष्णु के दृष्टि से कार्य शुरू होता है ये महत्त्व में. तो क्या क्या होता है उसमें, समय, क्रिएशन ऑफ टाइम, समय बनता है, स्पेस, बाद में कॉज एंड रिजल्ट, किसी चीज का कारण और उसका रिजल्ट. देन मन बनता है, जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं, स्थूल इंद्रिय हैं,
जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, देन विराट रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु, और अलग अलग जीव, ये सब कारणोदक्षाई विष्णु से आते हैं. Ultimately, all these creative elements and the creation itself are but potential manifestation of the Supreme Lord. Nothing is independent of the control of the Supreme Being. तो ये सारे हैं कि जितने भी पदार्थ हैं ये दुनिया में, ये पंच महाभूत या जो भी दिखता है, वो सब भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं, मतलब कारणोदक्षाई विष्णु से आ रहे हैं. This first incarnation in the material creation, namely Karanodakshai Vishnu, is the plenary part of the original personality of Godhead Shri Krishna as described in Brahma Samhita. तो हमने यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कारणोदक्षाय विष्णु आद्यो अवतार पुरुष, वो ओरिजिनल कारणोदक्षाय विष्णु से ये सब सृष्टि का निर्माण होता है. अलग अलग पदार्थ बनते हैं, मन बनता है, जीवों का उत्पन्न होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु इत्यादि. पर कारणोदक्षाय विष्णु कहाँ से आते हैं, वही यही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं. डिस्क्राइब्ड इन ब्रह्म संहिता 5.48 as follows: यस्यैक निश्वसित कलाम अतावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगतंदनाता विष्णुर्महांस यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. तो ये कारणोदक्षाय विष्णु से जीवंति लोम विलजा जगतंदनाता, अलग अलग जगत, अलग अलग जो ब्रह्मांडे आते हैं, पर ये विष्णु कहाँ से आते हैं? विष्णुर महान स यस्य कला विशेषो, ये जो महान विष्णु है कारणोदक्षाय विष्णु, वो भगवान श्री कृष्ण के कला है, मतलब एक अंश है. गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. ऑल द इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस आर मेंटेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीदिंग period of Mahavishnu or Karanodakshai Vishnu, who is only a plenary part of Govinda, the original personality of Godhead Shri Krishna. तो जितने भी ब्रह्मांड हैं, जब महाविष्णु सांस बाहर लेते हैं ब्रह्मांडों का उत्पन्न होता है, अंदर ले लेते हैं तो सब अंदर चला जाता है. पर इतने महान जो महाविष्णु है वो श्री कृष्ण गोविंद के एक अंश है, जस्ट द प्लेनरी पार्ट ऑफ गोविंदा. सो हम टेक्स्ट 43 to 45 पढ़ेंगे. अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेश दक्षादयो ये भवतादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपालस्तललोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेश ये यक्ष रक्षोसर्ग नागनाथ ये वा ऋषीणां ऋषभा पितॄणां दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दाने दानावदेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुष्मांद यादो मृगपक्षी अधीश यत्किंच लोके भगवन् महस्वद ओजो सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्रीरी विभूति आत्मवत् अभूतारम् तत्वं पूर्णं रूपवत् अस्वरूपम्. इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. ट्रांसलेशन: आई माई सेल्फ ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, great generators of living beings like Daksha and Prajapati, yourselves Narada and Kumaras, heavenly demigods like Indra and Chandra, the leaders of the Bhurloka planets, the leaders of the earthly planets, the leaders of the lower planets, the leaders of the Gandharva planets, the leaders of the Vidyadhara planets, the leaders of the Charanaloka planets, the leaders of the Yakshas, Rakshasas, Uragas, the great sages, the great demons, the great atheists, the great spacemen, as well as the dead bodies, evil spirits, Satans, Jinn, Kushmand, great aquatics, great beasts, and great birds, etc.,
In other words, anything and everything which is exceptionally possessed of power, opulence, and mental and perceptual dexterity, strength, forgiveness, beauty, modesty, opulence, and breeding, whether in form or formless, may appear to be specific truth and form of the Lord, but actually they are not so. They are only a fragment of the transcendental potency of the Lord. तो 3 श्लोक एक साथ है, इसलिए ट्रांसलेशन बहुत बड़ा है, पर सारांश यही है. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं जितने भी जीव हैं और जितने भी भगवान के अंश हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं स्वयं, विष्णु, जो दक्ष, प्रजापति, नारद, कुमार, अलग अलग देवता, इंद्र, चंद्र इत्यादि, और जो भूलोक में धरती के जो लोकपाल हैं वो, और जो पाताल लोक, तलातल के लोकपाल हैं, जो गंधर्वों के लोकपाल हैं, विद्याधर लोक में जो रहते हैं, चारण लोक, यक्ष, राक्षस, उरग, तो अलग अलग कैटेगरी के जीव हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जीव. जैसे हम जानते हैं 84 लाख 84 लाख स्पीशीज. तो उन सब का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं. जो दानव हैं, जो नास्तिक हैं, जो ऋषि हैं, जो इवन दी लोअर स्पिरिट्स, ऐसा वहाँ यहाँ पे वर्णन आ रहा है. कुष्मांद, यादव, मृग, पक्षी, आदिश, जो अलग अलग लोअर स्पीशीज हैं, जो इवल स्पिरिट्स, सतान, जिन्स, जो पशु हैं, पंक्षी हैं, जितना भी ये दुनिया में दिखता है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जिसके पास शक्ति है या क्षमता है बुद्धि के रूप में, या फॉरगिवनेस, माफ करने का शक्ति है, सुंदरता है, ऐश्वर्य है, जो भी आपको ये ब्रह्मांड में दिखता है, समझ लो दे आर ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड. वो भगवान के एक अंश है, भगवान के शक्ति का एक झलक है. जैसे भगवान गीता में बोलते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एववा. भगवान 10वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं ये दुनिया में जो भी चीज़ बहुत अद्भुत आश्चर्य चीज़ दिखता है, जो भी चीज़ सुंदर दिखता है, शक्तिशाली दिखता है, वो सब मेरा ही अंश है. Purport. Those in the list given above, beginning from the name Brahma Ji, the first living creature within the universe, down to Lord Shiva, Lord Vishnu, Narad, and other powerful demigods, men, supermen, sages, rishis, and other lower creatures of extraordinary strength and opulence, including the dead bodies, asuras, satans, evil spirits, jinn, aquatics, birds, beasts, may appear to be the Supreme Lord, but factually none of them is the Supreme Lord. Every one of them possesses only a fragment of the great potencies of the Supreme Lord. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ऐसा लगेगा हमारे दृष्टि से ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ है, या शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, या विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, या देवता, या जो सुपरमैन, प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं सुपरमैन होता है ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, तो बच्चों को लगता है अरे यही भगवान है. हाँ, तो लोगों के पास बहुत सारा शक्ति रहेगा, या ऋषि मुनि रहेंगे जो बहुत शक्तिशाली रहेंगे, या इविल स्पिरिट्स जो भूत प्रेत है वो बहुत शक्तिशाली रहेगा. पर हमको जानना चाहिए कोई भी शक्तिशाली नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट भगवान नहीं है, वह सब भगवान के ही अंश हैं और भगवान के शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं. The less intelligent man is surprised to see the wonderful actions of material phenomena, as the aborigines are fearful of the great thunderbolt, a great and gigantic banyan tree, or a great lofty mountain in jungle. जो कम बुद्धिमान लोग हैं भगवान के ये प्रकृति के शक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं. जैसे आदिवासी होते हैं ना, अफ्रीका के जंगल वगैरह में रहते हैं, जब बिजली कड़कता है ना उनको लगता है ये बिजली ही भगवान है, वो बिजली को नमन करते हैं. जब वो महान पर्वत को देखते हैं उनको लगता है ये भगवान है. या एक बड़े वट वृक्ष, ह्यूज बैनियन ट्री, बहुत बड़ा वट वृक्ष को देखते हैं उससे बहुत इंप्रेस होते हैं. तो ये कम बुद्धिमान लोग हैं जो शक्ति से प्रभावित होते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं. फॉर सच अनडेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स merely the slight display of the Lord's potency is captivating. तो ऐसे जो मनुष्य हैं जिनका बुद्धि पूरा विकसित नहीं हुआ है, भगवान का थोड़ा सा ऐश्वर्य का झलक उससे वो प्रभावित होते हैं. A still more advanced person is captivated by the powers of demigods and
गॉडेसेस। जो कम बुद्धिमान लोग हैं प्रकृति नेचर के अलग अलग पहलू से आकर्षित होते हैं, जो महान पहलू हैं, पर उससे ज़्यादा जो श्रेष्ठ लोग हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं की या देवियों की उपासना करते हैं। Therefore, those who are simply astonished by the powers of anything in the creation of the Lord, without any factual information of the Lord Himself, are called Shaktas or the worshippers of great powers. तो ये बुद्धि कैसा विकसित होता है उसका वर्णन है। तो फर्स्ट श्रेणी के लोग हैं जिनको बोलते हैं शाक्ता। शाक्ता का मतलब है जो शक्ति की आराधना करते हैं। प्रकृति में जो भी शक्ति दिखता है, बहुत विशाल पर्वत है, बिजली है, समुद्र है, इसकी आराधना करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्शिपर्स ऑफ ग्रेट पावर्स, शक्तियों का उपासक, इनको शाक्ता बोलते हैं। The modern scientist is also captivated by the wonderful actions and reactions of natural phenomena and therefore is also a Shakta. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो वैज्ञानिक हैं वो भी बहुत प्रभावित होते हैं ये सृष्टि के कार्यों से, प्रकृति के कार्यों से, तो उनको भी शाक्ता बोलते हैं। These lower grade persons gradually rise to become saurians or worshippers of the sun god. तो ये वर्णन है, पहला व्यक्ति शाक्ता रहता है, शक्ति की उपासना करता है, उसका जब बुद्धि बढ़ता है और वो सूरज की उपासना करता है, ऐसे व्यक्ति को सौर्य बोलते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि सूरज की शक्ति से ही प्रकृति को शक्ति मिलता है, इसलिए सूरज की उपासना करता है, सौर्य। और गणपत्यास, worshippers of the general mass of people as जनता जनार्दन और दरिद्र नारायण in the form of गणपति। यहाँ लोग गणपति की पूजा करते हैं, इनको टेक्निकली वैदिक लैंग्वेज में गणपत्यास बोलते हैं, मतलब गणों की पूजा करते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना जनता जनार्दन, जनता ही सब कुछ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इकट्ठा, तो जो जनता की पूजा करता है या लोगों की पूजा करता है, उपासना करता है, उसको गणपत्या बोलते हैं। एंड देन राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिपिंग शिवा इन सर्च फॉर द एवर एग्जिस्टिंग सुपर सोल। उसके बाद व्यक्ति और बुद्धि उसका विकसित होता है, शिव जी की आराधना करता है। एंड देन टू द स्टेज ऑफ वर्शिपिंग विष्णु द सुपर सोल एक्सेट्रा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ गोविंदा लॉर्ड कृष्णा हु इज द ओरिजिनल लॉर्ड विष्णु। तो पहले व्यक्ति शाक्ता, शक्ति की उपासना करता है, उसके बाद सूरज की उपासना करता है जब उसका बुद्धि विकसित होता है, ये प्रोग्रेस है। बाद में गणपत्या, गणों की उपासना करता है, देन शिव जी की उपासना करता है, और बहुत बुद्धिमान है तो विष्णु की उपासना करता है, क्योंकि वो जानता है कि विष्णु से ही बाकी सब लोग आते हैं। पर जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? कृष्ण की उपासना करते हैं, क्योंकि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो कारणोदक्षाय विष्णु भी कृष्ण से आते हैं। In other words, in other ways, some are worshippers of race, nationality, birds, beasts, evil spirits, satans, etc. इसलिए अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। थोड़े लोग अपना कुल की पूजा करते हैं, मेरे कुल का सेवा ही सब कुछ है, या कोई देश का सेवा करता है, देश का सेवा ही परम धर्म है, या लोग पंक्षी की, पशु की या अलग अलग भूत प्रेत की सेवा करते हैं। The general worship of Shani Dev, the lord of distressful condition, or Shitala Devi, the goddess of smallpox, is also common to the mass of people, and there are many foolish men who worship the mass of people or the poor class of men. होता है कि नहीं? भारत में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो शनि की पूजा करते हैं, शनि देव या शीतला देवी, शीतला देवी गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब ये बहुत उच्च कोटि के देवता नहीं है, इन लोगों की पूजा करते हैं। सो डिफरेंट पर्सन, सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज एक्सेट्रा वर्शिप सम पोटेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लॉर्ड, रॉन्गली एक्सेप्टिंग द पावरफुल ऑब्जेक्ट एज गॉड। तो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, और अलग अलग श्रेणी के लोग अपने चिंतन के अनुसार अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। दे वर्शिप डिफरेंट पीपल। जैसे इंडिया में होता है ना, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पॉलिटिशियन की आराधना करते हैं। बट इन दिस वर्स इट इज एडवाइज्ड बाय ब्रह्मा जी दैट नन ऑफ देम इज द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर ओनली बोरोड प्लूम्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑलमाइटी लॉर्ड श्री कृष्णा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है,
उन सबको शक्ति भगवान से ही मिलता है। जैसे भगवान गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, देवताओं को वर देने का शक्ति, कोई जाके देवताओं की उपासना करेगा और देवता उनको वर देंगे, पर देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलता है? कृष्ण से ही मिलता है। इसको इंग्लिश में बोरोड प्लूम्स, बोरोड प्लूम्स का मतलब है किसी से स्वीकार करते हैं फल और किसी को देते हैं। जैसे मैं अगर किसी को फल बांट रहा हूँ तो लोगों को लगता है मैं बहुत दानी हूँ, पर मुझे कोई फल दे रहा है इसलिए मैं बांट रहा हूँ। तो दानी कौन है? जो दे रहा है मुझे वो दानी है। इसलिए देवता अलग अलग उनकी उपासनाओं की इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर उनको शक्ति देने वाले श्री कृष्ण है। When the Lord advises in Bhagavad Gita to worship Him alone, it is to be understood that worshipping Lord Krishna includes worshipping all that is mentioned, because He, Lord Krishna, includes everyone. इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मेरी आराधना करो, माम एकम शरणम व्रज। क्योंकि भगवान की आराधना करने से सबका आराधना हो गया। यथा तरोर मूल निषेचेन, जैसे वृक्ष के जड़ में आप पानी डालोगे, हर एक यहाँ पे पानी पहुँचता है, तो वैसे ही भगवान को संतुष्ट करेंगे तो जितने भी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन्ड है, ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी, अलग अलग देवता, हर एक व्यक्ति संतुष्ट होगा। When the Lord is described as formless in Vedic literatures, it is to be understood that all these forms mentioned above, within the experience of universal knowledge, are different exhibition of the Lord's transcendental potencies only, and none of them factually represent the transcendental form of the Lord. इसलिए जब शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान का रूप नहीं है, इसका ये मतलब है कि भगवान के अनेक सारे ऐसे भौतिक रूप हैं, जैसे देवता इत्यादि, पर ये सब भगवान के स्वयं का रूप नहीं है, एक्सपांडेड फॉर्म्स है। भगवान का एक स्वयं का ओरिजिनल एक रूप है। But when the Lord actually descends on the earth or anywhere within the universe, less intelligent class of men also mistake him to be one of them, and thus they imagine the transcendence to be formless or impersonal. तो लोगों को लगता है कि जब भगवान, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब अवतार लेते हैं ये दुनिया में, तो वो भी अवतार माया का ही रूप है, टेम्पररी है। जैसे ये पूरा लिस्ट हमने पढ़ा अलग अलग रूपों का, देवताओं का, ऋषियों का, असुरों का, पंक्षी का, पशु का, इन रूपों की तुलना में वो भगवान का रूप करते हैं। तो इसलिए उनको लगता है, मायावादियों को, रूप मतलब माया और आध्यात्मिक मतलब रूप नहीं होना चाहिए, निर्गुण निर्विशेष। पर उनको समझ में नहीं आता, रूप माया नहीं है, पर भौतिक रूप माया है, पर आध्यात्मिक रूप भगवान का इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, सच्चिदानंद रूप है। Factually, the Lord is not formless, nor does he belong to any multi-forms experience within the universal forms. तो ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। थोड़े लोगों को लगता है भगवान का कुछ रूप ही नहीं है, भगवान निर्विशेष निराकार ब्रह्मन है, ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं। और थोड़े लोगों को लगता है कौन सा भी रूप की आराधना करो, सब एक ही है। गणेश की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, पॉलिटिशियन की पूजा करो, सब एक ही है। ये तो मत तत्वपत, आप किसी की भी पूजा करो अंत में तो वही पहुंचेंगे। ये भी गलत है, इट इज रॉन्ग। वन शुड ट्राई टू नो द ट्रूथ अबाउट द लॉर्ड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रह्मा जी। इसलिए परम सत्य जानना है ब्रह्मा जी के पच्चिनों पे जाते हुए, ब्रह्मा जी के इन शब्दों को उनको स्वीकार करना है। क्योंकि हमारे मत से हम जानने का प्रयास करेंगे, हमको लगेगा ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, पर ब्रह्मा जी जो ओरिजिनल अथॉरिटी है वो क्लियरली बता रहे हैं, दे आर ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, तत्वम पूर्णम रूपवत अस्वरूपम। तो भगवान के ये अलग अलग अंश हैं, और ओरिजिनल भगवान कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अलग अलग व्यक्ति पुरुष हो सकते हैं, पर जो आदि पुरुष हैं वो श्री कृष्ण है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान का नमन करते हैं। सो देयर इज वन फाइनल श्लोका, टेक्स्ट 46, ये अध्याय का एक श्लोक बाकी है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।